लोग अक्सर मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं, क्या इस संसार में निराशा के अलावा कुछ मिलता भी है? क्या उम्मीद रखना सबसे बड़ी भूल है? और यह सवाल पूछते समय उनकी आंखों में शिकायत होती है, गुस्सा होता है और कहीं ना कहीं जिंदगी से नाराजगी भी। लेकिन सुनो, निराशा संसार से नहीं आती है। निराशा तुम्हारे आशा से पैदा होती है। आशा क्या है? आशा का अर्थ बहुत सीधा सा है। तुम चाहते हो कि भविष्य तुम्हारे योजना के अनुसार चले। तुम चाहते हो कि जिंदगी तुम्हारे हिसाब से बहे, लोग तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरे, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में रहे। लेकिन यहाँ एक बुनियादी भूल हो जाती है, विराट अस्तित्व और तुम्हारी छोटी सोच में। यह जीवन, यह ब्रह्मांड और यह अस्तित्व तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है। अगर यह पूरा अस्तित्व किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार चलने लगे तो भी संतुलन टूट जाएगा। और यहाँ तो करोड़ों लोग हैं और उन करोड़ों लोगों की करोड़ों इच्छाएं हैं और करोड़ों सपने हैं। अगर हर व्यक्ति की चाह पूरी होने लगे तो यह दुनिया एकदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जो सामंजस्य है, जो तालमेल है और जो अदृश्य व्यवस्था है, वह सब बिखर जाएगा। तुम सागर नहीं हो। तुम एक बात बहुत गहराई से समझ लो, तुम सागर नहीं हो, तुम सागर की एक छोटी सी लहर हो। और जब लहर यह चाहने लगे कि सागर मेरे अनुसार चले, मेरी दिशा में बहे, मेरे सुविधा के हिसाब से उठे, तो वहीं से पीड़ा शुरू होती है। लहर का काम है बहना, सागर का काम है दिशा तय करना। असंभव चाह का नाम ही तृष्णा है। जब लहर सागर को अपने अनुसार मोड़ना चाहती है तो इस असंभव चाह को ही तृष्णा कहते हैं। तृष्णा कोई साधारण इच्छा नहीं है, यह वह जिद है जो कहती है कि मुझे ऐसा ही चाहिए वरना मैं दुखी हो जाऊंगा। और यही जिद निराशा को जन्म देता है। आशा बोओगे तो निराशा ही काटनी पड़ेगी। याद रखो, तुम सफलता की आशा करोगे, असफलता का डर साथ आएगा। तुम जीत चाहोगे, हार तुम्हारी छाया बनेगी। तुम आनंद मांगोगे, दुख तुम्हारे पीछे खड़ा मिलेगा। यह कोई सजा नहीं है, यह जीवन का गणित है। आशा और निराशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो जीतना चाहता है वही हारता है। जीवन में एक बहुत अजीब सत्य है, जो जीतने के लिए जीता है वह हार के डर में जीता है, और जो हार से डरता नहीं है असल में वही अजेय होता है। अगर तुमने जीतने की जिद छोड़ दी तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता है, क्योंकि जिसे हार का डर नहीं है उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पहले से हारा हुआ व्यक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति से पूछा गया, क्या आपको हारने का डर नहीं लगता है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले से ही हारा हुआ हूँ। मैंने अपने अहंकार को पहले से ही जमीन पे सुला दिया है। अब मुझे कौन गिराएगा? जो विराट अस्तित्व के सामने झुक जाता है वही वास्तव में खड़ा हो जाता है। संसार दोषी नहीं है। लोग कहते हैं कि संसार बहुत बुरा है, दुनिया ने मुझे धोखा दिया, जिंदगी ने मुझे तोड़ दिया। लेकिन संसार न तुम्हारा दोस्त है और न ही तुम्हारा दुश्मन है। संसार तटस्थ है, वह तुम्हारे अनुसार नहीं बदलता है, लेकिन तुम उसके साथ चलो तो वह विरोध भी नहीं करता है। पीड़ा संसार से नहीं आती है, पीड़ा अहंकार से आती है। अहंकार कहता है मैं अलग हूँ, मेरी चाह अलग है, मुझे विशेष मिलना चाहिए। और जितना बड़ा अहंकार होगा उतनी ही बड़ी टक्कर होगी। इस दुनिया में अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अहंकार चुंबक की तरह होता है, दुख, अपमान और असफलता अपने साथ खींच के लाता है। आज बस इतना ही समझ लो, निराशा जीवन की सच्चाई नहीं है, निराशा आशा का परिणाम है। संसार विरोधी नहीं है, अहंकार ही टकराव का कारण है। और लहर को सागर से लड़ना नहीं है, लहर को सागर के साथ बहना है। अगर इन मूल बातों को जिंदगी में उतार लिया जाए तो जिंदगी बहुत ही सुगम हो जाएगा और किसी भी तरीके की कोई निराशा आपको छू भी नहीं सकता है। अगर संसार इतना निर्दोष है तो दुख आता कहाँ से है? अगर संसार ही दुख का कारण होता तो हर व्यक्ति दुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही परिस्थिति में कोई टूट जाता है और कोई निखर जाता है। तो यह स्पष्ट है कि दुख परिस्थिति से नहीं आता है, दुख देखने वाले की अवस्था से आता है। अहंकार क्या है?
अहंकार का अर्थ यह नहीं है कि तुम जोर जोर से मैं बोलते हो। अहंकार का अर्थ है मैं अलग हूँ, मैं विशेष हूँ, मेरे साथ अलग होना चाहिए। अहंकार स्वयं को अस्तित्व से अलग मान लेता है और यहीं से टकराव शुरू होती है। अहंकार जितना बड़ा होगा, टकराव उतना ही तेज होगा। जितना बड़ा अहंकार होगा, उतनी ही ज़्यादा चोट तुमको लगने वाली है। जिन लोगों के जीवन में बार बार अपमान, बार बार असफलता और बार बार निराशा आती है, अक्सर वे मुझसे पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और उत्तर सीधा सा है, क्योंकि अहंकार जितना बड़ा होगा, अस्तित्व से टकराव उतना ही गहरा होगा। यह सजा नहीं है, यह प्राकृतिक परिणाम है। कहते हैं कि अहंकार ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा मित्र भी। कहने का मतलब इतना है कि जिस दिन तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाएगा, उस दिन तुम अपने सबसे बड़े मित्र हो जाओगे, और जिस दिन अहंकार तुम्हारा शिखर पर पहुंच जाएगा, तुम ही अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाओगे। दुख को तुम बुलाते हो, दुख अचानक नहीं आता है, दुख को आमंत्रित किया जाता है। अहंकार चुंबक की तरह है, दुख को आकर्षित करता है, क्योंकि अहंकार कहता है मुझे मान चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए, मेरी बात सुनी जानी चाहिए। और जहाँ अपेक्षा होती है, वहाँ निराशा तैयार खड़ी रहती है। मन ही तुम्हारा संसार है। लोग कहते हैं संसार छोड़ दूं तो शांति मिल जाएगी, लेकिन सुनो ध्यान से, संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे भीतर है। तुम जहाँ भी जाओ, मन तुम्हारे साथ जाएगा। कर्म बदलो, स्थान नहीं। तुम दुकान में रहोगे, मन वही रहेगा। तुम पहाड़ों पर चले जाओगे, मन वही रहेगा और वही कल्पनाएं रचते रहेगा। तुम मंदिर पर भी जाओगे, मन फिर भी वही रहेगा। मन बदला नहीं है तो संसार बदलने का क्या फायदा। स्थान बदलने से दृष्टि नहीं बदलती है। सबसे पहले आपको अपने मन को बदलना होगा। जिस दिन आपने अपने मन को निर्मल कर लिया, उस दिन ये असफलताएं, निराशाएं आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। प्रार्थना भी मन से ही जन्म लेती है। लोग सोचते हैं हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जरा देखो, अगर मन लोभी है तो पूजा भी सौदेबाजी बन जाती है। अगर मन भयभीत है तो प्रार्थना भी डर से भरी होती है। प्रार्थना वही होती है जो मन से निकलती है, और अगर मन ही विकृत है तो भक्ति भी विकृत हो जाती है। अंदर का संसार बाहर का प्रोजेक्ट होता है। इसका मतलब क्या समझे? तुम जो भी बाहर देखते हो, वह भीतर की ही छाया है। क्रोध बाहर नहीं है, ईर्ष्या बाहर नहीं है, निराशा बाहर नहीं है। यह सब मन के भीतर जन्म लेता है और बाहर दिखाई देता है। मतलब बस इतना कहने का है कि जो भी चीजें तुम्हारे मन में चल रहा है, तो मन एक चित्रकार है, मन एक कहानीकार है, और वह बाहर अपनी ही कहानियों को फैला देता है चित्र के माध्यम से, जिसको तुम देखते हो और तड़पते हो। तुम अपने ही शत्रु हो और अपने ही मित्र हो। अहंकार अगर ऊंचा होता है तो तुम अपने शत्रु हो जाते हो। अहंकार अगर गिर जाता है तो तुम अपने मित्र बन जाते हो। कोई बाहर से तुम्हें नष्ट नहीं करता है, अंदर की स्थिति यह तय करती है कि जीवन युद्ध बनेगा या उत्सव। दुख यह नहीं है कि चीजें वैसी होनी चाहिए जैसी तुमने चाहा। दुख यह है कि तुम अब भी मानते हो कि उन्हें वैसा ही होना चाहिए था। जैसे ही यह होना चाहिए था छूट जाता है, दुख का आधार भी टूट जाता है। मन का असली खेल क्या है? मन कहता है अगर यह मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिल जाता है तो मन अगली मांग खड़ी करता है। मन कभी तृप्त नहीं होता है, क्योंकि मन की तृप्ति मन की प्रकृति ही नहीं है। वह आगे आगे दौड़ते रहता है और तुम उसके पीछे पीछे भागते रहते हो। मन का स्वभाव है चाहना, और जिस दिन मन तुम्हारे कंट्रोल में हो जाएगा, उस दिन पूरा जीवन तुम्हारा निराशा से मुक्त हो जाएगा। आज बस इतना समझ लो, दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे मन के अंदर है, तुम्हारे मन की अवस्था है। अहंकार संघर्ष पैदा करता है, संसार तुमसे विरोध नहीं करता है, वह तटस्थ है। और जब तक मन शासक है तब तक शांति असंभव है। और जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बन जाएगा, उस दिन तुमसे शक्तिशाली इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर तुम खुश रहना चाहते हो, निराशा से मुक्त होना चाहते हो,
तो अहंकार को छोड़ना होगा और मन को शासक न बनाकर खुद को, स्वयं को शासक बनाना होगा। बस इतनी सी बात है, अगर समझ गए तो मन पूरी तरीके से निर्मल और खुश हो जाएगा। लोग सोचते हैं मेरी इच्छाएं छोटी है, इसीलिए मैं संसार में फंसा हूँ, और वे जिनको तुम महात्मा कहते हो उनके बारे में मान लेते हो कि उनकी इच्छाएं तो खत्म हो गई है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। अंतर इच्छा का नहीं है, आकार का है। तुम छोटे सपने देखते हो, घर, पैसा, संबंध और पहचान। कुछ लोग बड़े सपने देखते हैं, स्वर्ग की, परम आनंद की, शाश्वत सुख की। पर इच्छा दोनों में समान है। इच्छा छोटी हो या बड़ी हो, बंधन तो वही है। अगर तुम कहते हो मुझे थोड़ा चाहिए तो भी तुम बंधन में हो, और अगर तुम कहते हो कि मुझे सारी चीजें चाहिए तो भी तुम बंधन में ही हो। बंधन वस्तु से नहीं बनता है, बंधन चाह से बनता है। कल्प वृक्ष का भ्रम मानव मन की सबसे आलसी कल्पना है। ऐसी जगह जहाँ कुछ करना ना पड़े और सब अपने आप मिल जाए, इसी कल्पना से कल्प वृक्ष पैदा हुआ है। एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठो और जो चाहो सब तुरंत मिल जाए। जरा सोचो, यह कल्पना किसने किया होगा? जो कर्म से डरता है, जो प्रतीक्षा से घबराता है, जो जीवन से संघर्ष नहीं करना चाहता है। कल्प वृक्ष की कहानी एक्चुअल में है क्या? एक व्यक्ति रास्ता भटकते भटकते एक विचित्र वृक्ष के नीचे बैठ गया। थका था, भूखा था। उसने मन में सोचा, काश कुछ खाने को मिल जाए, और संयोग से उसके सामने भोजन आ गया। वह पहले चौंका, पर उसने कहा, वाह, शायद यह कोई पुण्य का फल हो। उसने खाया, फिर आराम करने का विचार आया। सोचा, काश आराम करने के लिए जगह होती, और वह भी मिल गया। अब मन को आदत लग चुकी थी। उसने सोचा, कहीं यह कोई भूत प्रेत की जगह तो नहीं है, और उसी क्षण डर ने आकार ले लिया, और डर ने पूरी कल्पना को बदल दिया। जिस वृक्ष ने सुख दिया था, उसी ने भय पैदा कर दिया। मन जो सोचे वही बनता है। वह वृक्ष कुछ नहीं कर रहा था, मन कर रहा था। मन जो सोचे वही बनता है। वह वृक्ष कुछ नहीं कर रहा था, मन कर रहा था। मन ने सुख सोचा, सुख मिल गया। मन ने डर सोचा, डर मिल गया। कल्प वृक्ष बाहर नहीं था, वह मन के भीतर था। स्वर्ग की कल्पना भी वही खेल है। तुम कहते हो हमें स्वर्ग चाहिए, और तुम मानते हो कि यह बहुत ऊंची इच्छा है, लेकिन स्वर्ग की कल्पना भी मन की ही रचना है। स्वर्ग का अर्थ है ऐसी जगह जहां मेरी इच्छाएं बिना बाधा के पूरी हो। तो क्या यह इच्छा का ही विस्तार नहीं है? महात्माओं की इच्छा। कुछ लोग कहते हैं हम तो संसार छोड़ चुके हैं, लेकिन जरा गहराई से देखो। अगर तुम अब भी यही सोचते हो कि मुक्ति चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, अमर शांति चाहते हो, तो चाह अभी भी बाकी है। इच्छा ने केवल वस्त्र बदल दिया है। कहते हैं कि मुक्ति का मार्ग बस इतना है, या मुक्ति का अर्थ बस इतना है कि मरने से पहले सारी इच्छाएं जब खत्म हो जाती है, सारी चाह खत्म हो जाती है, तो एक्चुअल में आपको मुक्ति मिल जाता है। लेकिन अगर मरण शैया पर लेटे हुए भी आपके मन में बहुत सारे ख्याल रहते हैं कि ये मेरा चाह अधूरा रह गया, वह मेरा चाह अधूरा रह गया, इसका मतलब तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है। मोक्ष का बस सिंपल सा अर्थ है, अपनी चाह को खत्म कर दो। जिस दिन तुम्हारी चाहत खत्म हो जाएगी और सांसें रहेंगी, तुम जीवित रहते हुए भी मोक्ष को पालोगे। और जिस दिन तुम मर भी गए, लेकिन तुम्हारे अंदर इच्छाएं अभी भी है, चाह अभी भी है, तो तुम मुक्त नहीं हुए हो। छोटा कंजूस और बड़ा कंजूस। एक व्यक्ति थोड़ा थोड़ा जोड़ता है, डर डर कर खर्च करता है, लोग उसे कंजूस कहते हैं। दूसरा व्यक्ति स्वर्ग जमा करना चाहता है, पुण्य जोड़ना चाहता है, अगले जन्म की तैयारी करता है, उसे लोग महात्मा कहते हैं। पर दोनों की जड़ एक ही है, संग्रह की मानसिकता। संग्रह की मानसिकता क्या समझे? इसका मतलब कि इस दुनिया में तुम क्या पकड़ रहे हो? तुम चीजें पकड़ रहे हो जो यहीं रह जाएंगी, और वे चीजें पकड़ रहे हो जो वे मानते हैं कि मरने के बाद भी साथ जाएंगी। लेकिन पकड़ दोनों में ही है, और जहाँ पकड़ है वहाँ डर होता है। सच्चा त्याग क्या है? त्याग का अर्थ है घर छोड़ना नहीं है। त्याग का अर्थ है चाह को छोड़ना, अपनी इच्छाओं को छोड़ना। जो यह समझ गया कि मैं अलग हूं ही नहीं,
तो मेरी निजी इच्छा कैसी, यही वास्तव में मुक्ति है। मुक्ति का बस सिंपल सा अर्थ है, जैसा मैंने आपको बताया, कि आपकी सांसें बाकी है लेकिन इच्छाएं, चाह जिस दिन खत्म हो गया, जीते जी आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज बस इतना समझ लो, इच्छा का आकार मायने नहीं रखता है, इच्छा छोटी हो या बड़ी हो, बस यही फर्क पड़ता है। और इसी बंधन में तुम अभी भी उलझे हुए हो। स्वर्ग भी एक मानसिक कल्पना हो सकती है, साधु भी वही गलती कर रहा है और तुम भी वही गलती कर रहे हो। और जब तक चाह खत्म नहीं करोगे तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। अब तक तुमने यह मान लिया होगा कि संसार तुम्हें परेशान करता है, लेकिन अब एक गहरी बात समझो, जिस संसार से तुम लड़ रहे हो वह असल में मौजूद ही नहीं है, वह केवल तुम्हारे मन की छाया है। मन क्या करता है? मन का काम है सोचना, जोड़ना और कल्पना करना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम मन को सत्य समझ लेते हो। मन कहता है यह मेरे साथ गलत हुआ, यह मेरे खिलाफ है, दुनिया मुझे नहीं समझती है, और तुम तुरंत उस कहानी में कूद जाते हो। सिनेमा हॉल का उदाहरण लेकर इस चीज को समझो। सोचो, तुम सिनेमा देखने गए हो, पर्दे पर रोशनी और परछाई चल रही है। कभी दुखद दृश्य आता है तो तुम रोने लगते हो, कभी सुखद दृश्य आता है तो तुम मुस्कुराने लगते हो, खुश हो जाते हो। लेकिन क्या तुम भूल जाते हो कि यह केवल एक फिल्म है? असली खेल कहाँ चल रहा है? असली खेल पर्दे पर नहीं, पर्दे के पीछे प्रोजेक्टर पर चल रहा है। अगर प्रोजेक्टर को बंद कर दिया जाए तो पर्दा अपने आप खाली हो जाता है। संसार भी एक पर्दा है, संसार सिर्फ एक पर्दा है, मन प्रोजेक्टर है। जो कुछ तुम बाहर देख रहे हो वह भीतर का ही प्रोजेक्शन है। जिस व्यक्ति को तुम शत्रु मानते हो वह तुम्हारे मन की व्याख्या है। तुम जिस परिस्थिति को दुखद कहते हो वह तुम्हारी अपेक्षा की टक्कर है। तुम धोखा जानते भी हो और खाते भी हो। सबसे अजीब बात यह है कि तुम जानते हो कि फिल्म झूठी है, फिर भी रोते हो और फिर भी हंसते हो। इसी तरह तुम जानते हो कि मन कल्पना कर रहा है, फिर भी उस पर भरोसा कर लेते हो। साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का अर्थ है मन की गतिविधियों को देखना, लेकिन उसमें घुलना नहीं है। क्रोध आए तो देखो, ईर्ष्या आए तो देखो, डर आए तो देखो, बस देखो। देखना कोई दबाना नहीं है तुमको, ध्यान रहे साक्षी होना दमन नहीं है। तुम क्रोध को रोक नहीं रहे हो, तुम बस यह जान रहे हो कि अभी क्रोध उठ रहा है। यह जानना क्रांति है। जैसे जैसे देखोगे शक्ति घटेगी। मन तब शक्तिशाली होता है जब तुम उसमें उलझते हो। मन कमजोर कब पड़ता है? मन कमजोर तब पड़ता है जब तुम उसको केवल देखते हो, उससे उलझते नहीं हो। जैसे कोई बच्चा ध्यान पाने के लिए शोर करता है, अगर ध्यान ना मिले तो वह चुप हो जाता है। मन भी वही करता है। मन बार बार तुम्हें उकसाएगा, डर दिखाएगा, लालच दिखाएगा, पुरानी यादें लाएगा। लेकिन अगर तुम साक्षी बने रहोगे तो मन धीरे धीरे थक जाएगा। मकड़ी और उसका जाल, जरा गहराई से समझना। मकड़ी जाल से बाहर नहीं लाती है, वह जाल अपने भीतर निकालती है, फिर उसी में फंस जाती है। मन भी अपनी ही कल्पनाओं का जाल बुनता है और फिर उसी में उलझकर चिल्लाता है, मुझे बचाओ। तुम जाल नहीं हो, याद रखो, तुम जाल नहीं हो, तुम मकड़ी भी नहीं हो। तुम वह हो जो जाल को देखता है, और जो देख सकता है वह जाल पर फंसता नहीं है। जिस दिन पहचान हुई, जिस दिन तुमने मन को देखा, उसी दिन संसार का रंग बदल जाएगा। लोग वही रहे, परिस्थितियां वही रहेंगी, लेकिन तुम बदल गए हो अब। और जब देखने वाला बदलता है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। यहाँ पर आज बस इतना ही याद रखना है कि संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारे मन में है, और मन एक प्रोजेक्टर है। मन में जो भी चीजें चल रही है वह बाहर तुमको दिखाई देगा। तुम्हें देखने वाला बनना है, साक्षी बनना है, और मन अपने आप ढीला पड़ जाएगा। और जागरूकता ही असली ध्यान है। जितना ज्यादा मन के पीछे भागोगे, मन के अनुसार करोगे, उतना ही तुम्हारा ध्यान टूटते जाएगा और तुम्हें निराशा ही निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए
ध्यान रखना, अगर निराशा से मुक्ति पाना चाहते हो तो अपने मन को देखना शुरू करना है, उसमें कूदना नहीं है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। आप शांति महसूस करोगे। अब तक तुमने समझ लिया होगा कि समस्या संसार नहीं है, समस्या मन है। लेकिन मन से भी एक चीज और गहराई में छुपी है, वह है मैं। जब तक मैं है तब तक मन रहेगा, और जब तक मन रहेगा तब तक दुख की संभावना रहेगी। लोग आनंद क्यों चाहते हैं? लोग कहते हैं हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें परम सुख चाहिए। लेकिन ईमानदारी से देखो, क्या तुम आनंद चाहते हो या दुख से भागना चाहते हो? अधिकांश लोग आनंद नहीं चाहते हैं, अधिकांश लोग दुखों से छुटकारा चाहते हैं। आनंद लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता है? आनंद को लक्ष्य बनाते ही वह दूर हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य का अर्थ है मैं अभी भी अधूरा हूँ, और जहाँ मैं अधूरा है वहाँ तृष्णा है, और जहाँ तृष्णा है वहाँ आनंद टिक ही नहीं सकता है। इसी चीज को याद रखना है। बुद्ध का क्रांतिकारी सत्य, बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने यह नहीं कहा कि परम अवस्था में अनंत आनंद है, उन्होंने कहा वहाँ कोई दुख नहीं है। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन क्रांतिकारी है। क्यों दुख का अभाव कहा गया है? अगर तुम कहो वहाँ आनंद है तो मन तुरंत कहेगा मुझे भी चाहिए। लेकिन जब तुम कहते हो वहाँ दुख नहीं है तो मन निराश हो जाता है, क्योंकि मन दुख न होने में कोई आकर्षण नहीं देखता है। यही बुद्ध की रणनीति थी। बुद्ध चाहते थे तुम्हारी चाह कट जाए, क्योंकि चाह काटते ही दुख समाप्त हो जाता है, और दुख समाप्त होते ही आनंद अपने आप प्रकट हो जाता है। मोक्ष और निर्वाण का अंतर। मोक्ष शब्द सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उसमें एक खतरा छिपा है। मोक्ष में लगता है मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं बचा तो मुक्ति अधूरी हो जाएगी। और निर्वाण का अर्थ है जैसे दिया बुझ जाता है, न आग बचती है, न धुआं और न ही राख, बस शांति। निर्वाण में भी मैं नहीं बचता है। लोग डर क्यों जाते हैं? जब लोग सुनते हैं तुम नहीं बचोगे तो डर जाते हैं। वे पूछते हैं अगर मैं ही नहीं रहा तो साधना क्यों? क्योंकि अहंकार खुद को अंत तक बचाना चाहता है। पर असली मुक्ति यही है, जब मैं गिरता है तो कोई कमी नहीं रहती है, बल्कि जो बोझ था वह उतर जाता है, तुम हल्के हो जाते हो। एक अंतिम दृष्टांत, मान लो तुम बहुत देर तक एक भारी बोझ कंधे पर उठाए चल रहे थे। अब किसी ने कहा इसे नीचे रख दो। क्या नीचे रखने के बाद तुम कहोगे अब मैं कौन हूँ? नहीं, तुम कहोगे वाह कितनी राहत मुझे मिल रही है। यही मैं का गिरना है। मैं कोई पहचान नहीं है, मैं एक बोझ है। जब वह गिरता है तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। प्रार्थना का अंतिम रूप। असली प्रार्थना मांग नहीं होती है, असली प्रार्थना मौन होती है, जहाँ कहने को कुछ बचा ही नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। जब तुम कहते हो हे परमात्मा मुझे यह दे, मुझे वह दे, तब तुम मान लेते हो कि वह दूर है। लेकिन जब मौन है तो दूरी समाप्त हो जाती है। आप परमात्मा से जाकर मांगते हो। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश किया है? हर कोई यही कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर है, परमात्मा हर जगह व्याप्त है। अगर परमात्मा हर जगह व्याप्त है तो तुम्हें बोलने की जरूरत क्यों है? और यही सूक्ष्म गहराई आपको समझना पड़ेगा। मौन ही वह साधन है जिसमें आपकी आवाज परमात्मा तक चली जाती है। वहां पे कोई दूरी नहीं होती है। यहाँ पर अंतिम बात तुमको ध्यान में रखना है, वह यह है संसार समस्या नहीं है, मन ही तुम्हारा कहानीकार है। अहंकार मूल भ्रम है। चाह दुख को जन्म देती है, साक्षी भाव मन को ढीला करता है, और मैं का अंत ही वास्तविक मुक्ति है। जिस दिन तुमने कुछ भी बनने की कोशिश छोड़ दी, उसी दिन जो तुम हो वह प्रकट हो जाएगा। न कोई संघर्ष, न कोई साधना, न कोई मंजिल, केवल होना, और वही परम शांति है। इसीलिए मैं हर बार यही कहता हूँ कि अपने मन पे काबू करना है। मन की गुलामी करोगे तो जिंदगी में कभी भी शांत और खुशी नहीं मिल पाएगी। लेकिन अगर मन को गुलाम बना करके अपने आप को शासक बनाओगे, अपने अहंकार को मिटा दोगे,
तो आपसे शक्तिशाली और सुखी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा।